कि चादर से हम ढक गए, बल्कि हम ही नहीं, पूरा दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में आ गया। सरकार ठीक से गठन भी नहीं हो पाया और इतनी बड़ी मुसीबत हम सबों के सामने आना। वैसे झारखंड प्रदेश कई समस्याओं से पहले से ही जूझ रहा था और एक ऐसा अनजान विपत्ति, एक अनजान वैश्विक महामारी हम लोग के बीच आ जाना, जहां स्वास्थ्य सुविधा का घोर अभाव हो, जहां डॉक्टरों का घोर अभाव हो, जहां दवा दारू के लिए भी कई समस्याएं हो, उन राज्यों के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती थी। और हम लोगों को नींद नहीं आता था उस समय। आप सबको मालूम है, इस वैश्विक महामारी में हमारे लाखों झारखंडी भाई बहन लोग अलग अलग राज्य में भी जाकर के फंस गया। पूरा भारतवर्ष, पूरा दुनिया समझो थम सा गया था। गाड़ी घोड़ा, हाट बाजार, काम धाम, फैक्ट्री, सब कुछ बंद हो गया। अपने आप को सब लोगों को घर में ताला लगा करके रहने का आदेश हो गया। कोई सड़क पे नहीं घूम सकता था। हमने अपने जीवन काल में पहली ऐसी चुनौती देखी। हमारे आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी ने तो कई चुनौतियां देखी और चुनौतियां देख देख कर और चुनौतियों से तप कर अलग राज की एक लंबी लड़ाई को भी इन्होंने जीता। लेकिन जिसके पास ऐसे चुनौतियों को देखने का अनुभव ना हो, स्वाभाविक रूप से वो एक बड़ी चिंता होती है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हमारे मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे लोग मौजूद रहे जो हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करते हुए चुनौतियों के साथ संघर्ष करते आगे बढ़े थे। चाहे वो आदरणीय चंपई सोरेन जी का नाम ले, चाहे जोबा मांझी जी का नाम ले, और चाहे हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो का नाम ले। ये सभी लोग संघर्ष के उपज थे। और इस कोरोना के इस वैश्विक महामारी में रात दिन एक करके हम लोगों ने अपने मजदूरों को देश विदेशों से ढो ढो करके लाने का काम किया और गांव गांव पहुंचाने का काम किया। आपको पता होगा कि जो मजदूर बेचारा किसी तरीके से बस में लदकर, ट्रेन में लदकर दूसरे राज्यों में जाकर के कमाने खाने जाता था, उन सब मजदूरों को भी
जहां ट्रेन नहीं जाती थी वहां हवाजहाज भेजते थे, जहां हवाजहाज नहीं जाती थी वहां ट्रेन भेज भेज करके लोगों को हम लाने का काम। सब मजदूरों को हम लोग लेके तो आ गए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, चुनौती रोज बड़ी होती जा रही थी। झारखंड प्रदेश हमारा 80% लोग गांव देहात से जुड़ा हुआ लोग है, खेती बाड़ी के रोजगार से जुड़ा हुआ लोग है, मजदूर तबके का लोग है। काम धाम, हाट बाजार, दुकान, गाड़ी मोटर सब बंद हो गया, खाएगा क्या बेचारा। यहां तो ऐसा भी लोग है, अगर एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। ऐसे स्थिति में हमारे मजदूर भाइयों के लिए भी जिंदा रहने का एक बहुत बड़ा चुनौती था। आपको याद होगा उस कोरोना महाकाल के समय में आपकी इस सरकार ने आपके पंचायतों में, गांवों में, टोलों में, प्रखंडों में अपना दीदी बहनों का साथ लेकर के दाल भात योजना बना बना करके मुफ्त खाना खिलाने का काम किया था और किसी को एक भूखा नहीं मरने दिए हम लोग। और इस वैश्विक महामारी में हमने अपने मंत्रियों को कहा था कि आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा ना रहे, ये आत्मघाती महामारी है। लेकिन हमारे मंत्रीगण मानने कहां वाले थे। यहां तो मुख्यमंत्री मानता था ना मंत्री मानता था। हम भी लोगों के बीच में रहते थे, ये लोग भी लोगों के बीच में रहते थे और इस महामारी के साथ जंग लड़ते लड़ते हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, मधुपुर विधायक, अल्पसंख्यक मंत्री, उनका स्वर्गवास हो गया। इस कोरोना ने उसको ले लिया। जगन्नाथ दा को भी जब कोरोना ने चपेट लिया, किसी तरीके से उनको पकड़कर हम एक बार बचा तो पाए, लेकिन यहां के जनता मोह की वजह से, आप लोगों के बीच में रहने की उनकी एक पुरानी आदत, नया जीवन मिलने के बावजूद समान जीवन की तरह जीने की इनकी जो ख्वाहिश थी, आखिरी दिन तक आप लोग के बीच में रहते रहते ये अस्पताल गए। अंतोगत्वा हमारे बस में भी कुछ नहीं बच पाया। खैर, विधि का विधान को हम टाल नहीं सकते, लेकिन ऊपर वाले ने हर इंसान को 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और छोटा सा बुद्धि दिया है। उस बुद्धि और विवेक का हाथ पकड़ पकड़ कर आज हम लोगों ने सरकार को यहां तक पहुंचाया है। इस वैश्विक महामारी में भी हम इतने मजबूती के साथ लड़े कि अगल बगल राज्यों में इस महामारी से लोग जानवरों की तरह मर रहा था। लोगों को जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ गई थी, लोगों को दफन करने के लिए जमीन कम पड़ गया था, लेकिन झारखंड में अफरा तफरी का एक भी आवाज हमने सुनने नहीं दिया और शांतिपूर्वक इसको पार किया। बल्कि अगल बगल के राज्य के लोग झारखंड में आकर के इलाज कराया और स्वस्थ होके गया है, क्योंकि हम लोग 24 घंटा
इस वैश्विक महामारी में नजर रखते थे। कहां अनाज पहुंच रहा है, कहां दवा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, एम्बुलेंस सब तैनात है कि नहीं तैनात है, ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दिन रात, और उस दिन हमें पता चला कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालत है। राज्य अलग तो हमारे अगुआ नेताओं ने कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से 20 साल तक ऐसे खुराफातों ने इस राज्य को हाँकने का काम किया, दिशा दिखाने का काम किया कि इस राज्य की जो विकास की गति होनी चाहिए थी, वो विकास की गति तो हो नहीं पाई, क्योंकि ये विकास की जो गाड़ी थी वो पटरी पर नहीं बल्कि कीचड़ पर इन लोगों ने पहुंचा दिया था। बड़ी मुश्किलों से आज हम लोग इससे लड़ पाए।